क्वेश्चन नंबर 23 में हमें d इक्वल्स टू दिस दिया गया है, ठीक है। d इक्वल्स टू R2 माइनस x माइनस 0 एंड x बिलोंग्स टू R एंड d सबसेट ऑफ R2 एंड f d से R में एक फंक्शन है, ठीक है। एंड fx y इक्वल्स टू x साइन 1/y ये हमें दिया गया है, ठीक है। f को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो क्या f डिसकंटिन्यूअस होगा d पे, f कंटिन्यूअस होगा d पे या नहीं, एंड आउटसाइड ऑफ d पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं, या होल R2 में कंटिन्यूअस होगा या नहीं, या d यूनियन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं, वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे। डी में बोला गया है f इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन d एंड कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली ऑन द होल R2। अच्छा, देखते हैं ये होल R2 में कंटिन्यूअस होगा या नहीं, R2 पे, ठीक है। अच्छा, x, 0 ये जो पॉइंट है ये R2 में बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, क्या इस पॉइंट पे ये f कंटिन्यूअस होगा? देखो यहाँ पे x क्या है, x नॉन जीरो है, ठीक है। तो y क्या है, 0 है, तो यहाँ पे ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे f कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट, ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे d पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं। d मतलब क्या है, जहाँ पे d पे y नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, y अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं होगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब y इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये पे y नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तो ये फंक्शन एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो इसका मतलब d पे f कंटिन्यूअस है, ओके। अब देखना है कि एंड ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है d पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा। अच्छा, अब सी में देखते हैं। सी में बोला गया है 0,0 पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, 0,0 पॉइंट पे, अच्छा 0,0 पॉइंट पे देखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x इक्वल्स टू my पुट कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू my, ठीक है। तो fx, y क्या होगा, ये होगा fy इक्वल्स टू my साइन 1/y, ठीक है। 0,0 पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब लिमिट y टेंड्स टू 0, fy इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 1/y ये बाउंडेड फंक्शन है एंड y 0 पे टेंड कर रहा है, तो fy इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब f जो है वो 0,0 पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बी में बोला गया था क्या, बी में बोला गया है कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन d एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड d। तो 0,0 जो पॉइंट है वो आउटसाइड d है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन बी में बोला गया था कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसलिए बी इनकरेक्ट है, सी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बोला गया है ये fx, y इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड gx, y इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है द फंक्शन f हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन g इक्वल्स टू 0, ओके। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है सब्जेक्ट टू द कंडीशन g इक्वल्स टू 0। तो अगर g इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, xy इक्वल्स टू 16, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 16/x। अच्छा, तो f क्या है, तो यहाँ पे आप x का वैल्यू अगर y का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको fx इक्वल्स टू मिलेगा x प्लस 16/x, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है हमें f का कोई भी ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब f का ग्लोबल मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा, ग्लोबल मिनिमम भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी देखेंगे क्या होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब करेंगे तो ये इन्फिनिटी पर टेंड करेगा, लेकिन ये 0 पर टेंड करेगा, ठीक है। तो ये होगा इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी fx क्या होगा, ये 0 पर टेंड करेगा या एंड ये माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो हमें कोई भी ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी में बोला गया है द फंक्शन f अटेन्स ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज -4,4 एंड -4,4 सब्जेक्ट टू द कंडीशन g इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो g इक्वल्स टू 0 पे हमें
देखो जी इक्वल टू 0 पे हमें कोई भी ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि f इक्वल्स टू एफ प्लस लैम्डा इंटू जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस लैम्डा इंटू जी क्या है, एक्स वाई माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पे काम करो, एफ एक्स फाइंड करो, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा वाई होगा। एफ वाई फाइंड करो, 1 प्लस लैम्डा एक्स होगा। एफ लैम्डा क्या होगा, एक्स वाई माइनस 16, ओके। अब आप एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। अच्छा, पुट करने के बाद आपको क्या 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 मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 16 बाई एक्स, एंड यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 1 बाई लेमडा, एंड यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस 1 बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आप x एंड y का वैल्यू अगर आप पुट करोगे, अच्छा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो अब मुझे मिलेगा 1 बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे x क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस माइनस 4 एंड y भी मिलेगा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो एक्सट्रीम वैल्यू मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, 4,4 माइनस 4,4 4, माइनस 4 एंड माइनस 4, माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 एक्सट्रीम वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये जो है ये लोकल एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है, ये ग्लोबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सी में देखेंगे। सी में बोला गया है द फंक्शन जी हैज़ नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ इक्वल्स टू 0। तो एफ इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो एफ इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वाई, दिस इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू मिलेगा माइनस एक्स, ठीक है। अब जी इक्वल्स टू क्या है, g इक्वल्स टू है एक्स वाई माइनस 16, तो यहाँ पे y की जगह अगर आप माइनस एक्स रखोगे तो आपको जी एक्स मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो माइनस आपको यहाँ से कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो ये जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस से अगर एक माइनस है तो इसलिए जी एक्स क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्यू लेस देन 0 होगा। अच्छा, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एक्स जो है वो ऑलवेज एफ एक्स कॉमा वाई जो दिया गया है, हमें जो एफ एक्स कॉमा वाई एंड जी एक्स कॉमा वाई दिया गया है, ये दो मैपिंग जो है वो R2 से R2 में है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए एक्स एंड वाई ये दोनों रियल है, ओके, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो माइनस आगे माइनस है तो इसलिए जी एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब x 0 हो जाता है तब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 0, ठीक है। सॉरी इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, ठीक है। जब x 0 होगा तब क्या होगा, gx क्या होगा, माइनस 16, ठीक है। ये है इसका मिनिमम वैल्यू, ओके। तो ग्लोबल मिनिमम क्या है, ये है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ओके। अच्छा, अब इसका अगर आप सॉरी ये है मैक्सिमम वैल्यू, क्यों आगे एक माइनस है, माइनस के लिए आगे एक माइनस है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस 16 एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये होगा माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, एंड जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तब भी ये होगा माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, माइनस इन्फिनिटी पे होगा एंड इन्फिनिटी पे होगा, एंड इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी। सॉरी ये ग्लोबल मिनिमम नहीं होगा, लेकिन इस फंक्शन का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो ये इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो इसलिए ये ग्लोबल मिनिमम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम होगा माइनस 16 एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है द फंक्शन जी हैज़ नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ इक्वल्स टू 0, तो सी जो है वो इनकरेक्ट होगा। डी में बोला गया है द फंक्शन जी हैज़ ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू एट 0,0 पे सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ इक्वल्स टू 0। हाँ, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तब y क्या होगा, y भी 0 होगा, तो 0,0 पे हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल रहा है, तो डी इज करेक्ट, ओके।